ससुराल वालों को ऐसी मिठाई बना कर के खिलाएँ कि वो आपकी तारीफ़ों के पुल बाँधते रह जाएँ। मैंने तो कुछ ऐसे ही किया। एक्चुअली हमारे घर कुछ लोग आने वाले थे, क्योंकि अभी भी मेरी मुँह दिखाई चल ही रही है। तो मम्मी ने कहा कि जो है अगर तुम कुछ बना दो तो क्या बात है? तो मैंने कहा क्यों नहीं? तो मैंने कहा जब मैं बना ही रही हूँ तो क्यों ना मैं वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने के लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ यूनिक सा बनाऊँगी जिससे उनको समझ में नहीं आए कि ये बाहर से मँगाई है कि घर से बनाई है। तो वाक़ई ऐसा हुआ, जब सबने खाया ना तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये बाहर की है कि घर की है। फिर मेरी मम्मी जी ने जो है मेरी तारीफ़ों के पुल बाँधे और बताया कि मेरी बहू तो जो है सेफ़ है भाई, और बहुत अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ बनाती है, जिसको सुन के एकदम मज़ा ही आ गया। तो अगर आप भी ये मिठाई बनाना चाहते हो तो जल्दी-जल्दी इस रेसिपी को फ़ॉलो कर लो। ये बेसन का मिल्क केक है, खाने में बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है ना कि आप नॉर्मल बेसन की बर्फ़ी भूल जाने वाले हो। इसके लिए हमने बेसन लिया है, 3/4 कप बेसन लेंगे, 1 कटोरी सेट कर लो, उसी के नाप से सारी चीज़ें डालो। देखिए ये काली वाली कटोरी ली है ना, इसी काली वाली कटोरी के नाप से मैंने 3/4 कप बेसन डाला, यानी कि 1 कप में थोड़ा-सा कम बेसन डाला, और पूरा 1 कप जितना ये मैदा डाल दिया। अब उसमें हम 1 कप जितना ही ये यहाँ पर मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो ये 3 इंग्रीडिएंट रहेंगे बस, और कुछ नहीं रहेगा। मतलब और रहेगा लेकिन ऐसे ड्राई इंग्रीडिएंट में नहीं रहेगा। तो ये 1 कप मिल्क पाउडर हो गया। मैंने स्किम्ड मिल्क पाउडर यूज़ किया, आप डेयरी व्हाइटनर भी यूज़ कर सकते हो, बट स्किम्ड से रिज़ल्ट बहुत टॉप लेवल का आता है। और हाँ भाई, इस मिठाई को खाने के बाद ना लोग आपसे पूछेंगे इंग्रेडिएंट तो मत बता रही हो, मत बताना। कुछ चीज़ें जो है प्राइवेट ऐसे रख लेना कि नहीं, 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 बस ये तो बन गई घर के बेसन से। तो वाक़ई बहुत अच्छी थी। ख़ैर कोई पूछे तो बता भी देना। मेरी रेसिपी बता देना सीधे से, बढ़िया अच्छा रहेगा। तो आपको इसे जो है क्या करना है, ऐसे छान लेना है। ठीक है, तो अभी इस तरीके से आपको छान लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मेरी मतलब मैं ससुराल में हूँ ना, तो मेरी नंद आई हुई हैं, उनके बच्चे आए हैं, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत उनकी आवाज़ बैकग्राउंड में मिल सकती है, तो उसको थोड़ा सा जो है इग्नोर कर देना आप। तो ये देखिए बेसन, मैदा और मिल्क पाउडर, इसे हमने छान लेना है। छानना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके लिए आलस नहीं करना है आपको। और इसके बाद ये देखिए मैंने घी लिया हुआ है, इसको मेल्ट करके हमने लिया हुआ है, गरम गरम घी है, काफ़ी गरम है, मैं इसको होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो इसे बहुत ध्यान से पकड़ते हुए इसके अंदर हमने घी शामिल कर देना है। 1 कटोरी हमने अभी घी डाल दिया है, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। अच्छा, जब मेरी नंद को मैंने ये मिठाई ऐसे दिखाई ना, तो उन्होंने सोचा कि मैंने इसमें लेयरिंग की हुई है, बीच का जो कलर है डार्क, ऊपर नीचे का लाइट, तो उन्होंने सोचा कि मैंने इसमें एक लेयर लाइट रखी, फिर डार्क की रखी, फिर लाइट की रखी, फिर मैंने बताया नहीं, इसका तो एक ही मिक्सचर बनता है और उसी से बन कर के ऐसे तैयार हो जाती है। तो बस उसके कुकिंग का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। अब देखिए ये इतना है, अभी 1 कटोरी घी मिलाने पे, तो मैंने इसमें 1 कटोरी घी और ऐड किया है, और अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। हाँ, इस रेसिपी में थोड़ा घी का खेल है। घी का खेल इसलिए है क्योंकि वो जो टेक्सचर आप देख रहे हैं ना, इतना बढ़िया सा जो आया हुआ है, वो इसी वजह से आएगा, घी के कारण आएगा। और फ्लेवर भी इसका इतना बढ़िया लगेगा ना फिर आपको खाने में। आप देसी घी से बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा मतलब। तो यहाँ पर देखिए 2 कटोरी घी लग गया है, और इसके बाद हमने इसे अच्छे से चलाया, और चला कर के आप देखिए कुछ इस तरह से पेस्ट जैसा ये बन गया है। अब आपको इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसे आप छोड़ दीजिए। मैंने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसका जो टेक्सचर है कुछ इस तरीके से हो चुका है। ठीक है, हाँ अब ये रूम टेम्परेचर पे भी आ गया है, क्योंकि उस समय हमने गरम गरम घी इसमें ऐड किया था, तो रूम टेम्परेचर पे नहीं था। अब इसके लिए बर्तन कैसा लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा फ्लैट वाली थाली नहीं लेनी है, आपको ऐसे कटोरे वाला ही लेना है, तभी वो उतना अच्छा कलर आएगा, फ्लैट वाले पे कलर नहीं आएगा। तो ये थाली अवॉइड करके कोई कटोरा ले लेना। ये टिफ़िन बॉक्स ही है, जो स्टील के टिफ़िन नहीं होते थे पुराने ज़माने की, ये वही है। इसमें मैंने एक बटर पेपर लगा के इसे चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अब चीनी की बारी आती है, तो आपको इसमें 2 कटोरी पूरी चीनी लेनी होगी। थोड़ी सी चीनी की मात्रा ज़्यादा ही पड़ती है। तो यहाँ पर हमने देखी, जो कटोरी हमारी काली वाली थी ना, ये उसी की बहन है, बस कलर चेंज है, बाकी नाप सेम ही है। तो 2 कटोरी हमने चीनी ले ली है। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी चीनी ली है, तो इसका हम आधा पानी ऐड करेंगे। देखिए मेज़रमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने लिख तो दिया ही है, लेकिन एक बार आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार अगर मैं आपको रिवीज़न करा दूँ, तो वो ये था कि 3/4 कप हमने बेसन लिया था, 1 कप हमने जो है यहाँ पर मैदा लिया था, और 1 कप हमने मिल्क पाउडर लिया था, जिसमें हमने 2 कप घी डाला।
और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, 3 हरी इलायची को जो है इस तरीके से दरदरा कूट लिया और इस तरीके से इसका जो पाउडर है वो हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर आपको चीनी को, पानी को अच्छे से घोल लेना है जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती। चीनी घुल जाए इसके बाद आपको मीडियम हीट पे इसे 1 मिनट के लिए कुक करना है। जब आप इसे मीडियम हीट पे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ना तो एक तार की चाशनी बन जाएगी। वैसे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें चाशनी का कोई रोल नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी आपको एक तार की चाशनी बनानी है तो चीनी के घुल जाने के बाद आप मीडियम हीट पे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे तो एक तार की चाशनी ऐसे परफेक्ट तैयार हो जाएगी। और अब हम इसमें जो है देखिए ये जो मिक्सचर है अपना वो डाल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसलिए इसका बेसन का मिल्क केक कह रही हूँ क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला हुआ है, ठीक है, और बेसन ऐड किया हुआ है, साथ में मैदा भी ऐड किया है, बट बेसन का जो फ्लेवर इसमें आ रहा था ना वो मैदे का तो पता ही नहीं चल रहा था, तो इसीलिए मैंने इसे बेसन मिल्क केक नाम दिया है। बाकी अगर आपके ऐसे रीजनल स्टेट में इस तरीके की कोई मिठाई बनती हो, मिलती हो, तो आप मुझे बता देना। मैं बताऊँ, मेरे अपने मुझे लगता है दिमाग की उपज है क्योंकि मैं काफ़ी सारी मिठाइयाँ बनाती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो मैंने एक ये एक्सपेरिमेंट टाइप के साथ किया और भाई रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला था। तो यहाँ पर ये देखिए, अब इसको आपको इसी तरीके से चलाते हुए जो है कुक करना है। इस स्टेज पे आपको लगेगा कि इसको ऐसे ही सेट कर दो एकदम क्रीमी सा, बट इसको ऐसे मत सेट करना। अगर वैसा वाला कलर चाहिए, टेक्सचर चाहिए, तो बिल्कुल भी ऐसे सेट नहीं करना, और ऐसे अगर आप सेट करेंगे ना तो ये सेट भी नहीं होगा। और दूसरी बात, जो हमने मिल्क पाउडर डाला है उसके कारण चुई चुई सा बन सकता है। लेकिन अगर आप इस स्टेप को कर देते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा गरम किया हुआ घी ऐड करते हैं, ये देखिए तकरीबन 1 कप के कटोरी मैंने जो है घी और ले लिया था, इसको गरम कर लिया है। इसको मैं धीरे धीरे जो है ऐड करूँगी। और यहाँ पर आपको जो कढ़ाई का फ्लेम रखना है वो मीडियम रखना है, ध्यान रखिएगा, मीडियम रखना है। मीडियम हीट पे आपको गर्मा गर्म घी डाल के इसे चलाते जाना है ताकि ये एकदम हीट अप हो जाए बहुत ही अच्छे से। जब ये एकदम गर्म हो जाएगा ना तो आपको लगेगा यार ये जल रहा है क्या नीचे से, मैं धीमा कर दूं, क्या कर दूं, लेकिन ये जलेगा नहीं। आपको अपना हाथ चालू रखना है और घी डालते हुए से कुछ इस तरीके से जब तक कैरमल जैसा कलर नहीं आ जाता, बिल्कुल आपको ऐसे ही इसे कुक करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है, बहुत अच्छा हीट अप है, काफ़ी गर्म है। इस स्टेज पे अगर उंगली लगा देंगे तो बिल्कुल जल जाएगी। और इसे अब आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हमारा जो मोल्ड था, टिफ़िन था, इसके अंदर, और ऊपर से इसे चिकना कर दीजिए एक छोटे चम्मच से। अभी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा घी है, बट जैसे ही ठंडा हुआ ना घी कहाँ उड़ गया था पता ही नहीं चला, और जैसे ये पूरा ठंडा हुआ ना तब तो घी का नामो निशान ही नहीं दिख रहा था। तो देखने में ज़रूर लग रहा है कि घी है, लेकिन घी जो वर्क करता है ना वो इसके टेक्सचर पे वर्क करता है। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है, मैं आपको इसे काट करके दिखाती हूँ, इतना अच्छा बना था, मैं क्या ही अपने मुंह से तारीफ़ें करूँ। इतना अच्छा बना था कि दिल मेरा बाग बाग हो गया। जैसे ही मैंने, हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे होम के नाम से, और जैसे ही मैंने होम पे ये पिक्चर अपलोड की तो मेरे भैया ने कहा मैं पोर्टर कर दूँ, तुम भेज दोगी क्या? इतनी ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार हुई थी, मतलब उनको देख के ही खाने का मन कर गया था। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी बेसन मिल्क केक की रेसिपी तैयार है। आपने देखा वीडियो में कोई काट झाट नहीं की गई है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कोई बाज़ार की फ़ोटो नहीं है, कोई बाज़ार की चीज़ नहीं है। आप डेफ़िनेटली ट्राई कीजिएगा प्लीज़, मेरे कहने पे मैं इतनी सारी वीडियो शेयर करती हूँ तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा।